तो ये जलालुद्दीन शाह की मज़ार है। जलालुद्दीन शाह बाबा की मज़ार है। यहाँ जो भी आता है, जो भी मानता है, उसकी मानता पूरी होती है। अभी देखिए हम आ चुके हैं वही कड़े धाम के पास ही है यहाँ पे दरगाह। तो हम दरगाह के करीब आ गए हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए हम दरगाह के ऊपर जा रहे हैं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। देखिए हम अंदर आ चुके हैं, ये मज़ार है। यहाँ पे चंदा के लिए है बॉक्स लगा। और आप देख रहे हैं ये दरिया से सट कर है, गंगा जी है, गंगा नदी बहती है। बगल में पीपे का पुल है, उस तरफ घाट है पका। वहाँ यहाँ हिंदू मुसलमान का दोनों मेला लगता है। रजब की चांद में पहली, दूसरी, तीसरी यहाँ का उर्स होता है। 2 तारीख को गागर उठता है। और ये है हमारे ख्वाजगी रहमतुल्लाह अलैह सैयद हज़रत मखदूम मौलाना सैयद ख्वाजगी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार का है। ये है, आइए आपको ज़ियारत कराते हैं। ये जो मज़ार आप देख रहे हैं, ये बाबा एक तोता था, वो पाले थे, एक बिल्ली की थी। अच्छा, ये 2 मज़ारें हैं। ये तोता और बिल्ली की मज़ार है। और ये जो बगल में आप देख रहे हैं, ये भी इनकी भी हस्ती बहुत बड़ी है। ये पहले वो इस बाउंड्री के बाहर थी जी। अब यहाँ के जो खादिम लोग हैं, वो लोगों ने इसे मज़ार को अंदर कर लिया ताकि कोई बिल्ली जानवर इस मज़ार को छू न सके। आइए हम आपको ज़ियारत करवा। ये हमारे हज़रत मखदूम मौलाना सैयद ख्वाजगी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है जी। जो भी यहाँ आता है रोते हुए आता है, हंसते हुए यहाँ से जाता है। जो मन्नतें मानते हैं वो पूरी होती है। ये हमारे ख्वाजा खड़क अब्दाल के उस्ताद हैं ख्वाजगी रहमतुल्लाह अलैह। पहले आदमी यहाँ ज़ियारत करता है, फिर इसके बाद में तब ख्वाजा खड़क अब्दाल जाते हैं। अच्छा, आप देखिए ये मज़ार है। और ये मुहर्रम की 4 तारीख को जी। इनका कुल होता है और फातिया भी होता है। पब्लिक बहुत से आदमी आते हैं यहाँ ज़ियारत करने के लिए। अच्छा। 4 तारीख को जी, यहाँ आते हैं, कुल होता है उनका उरुस। हाँ, यानी उर्स तो रजब के चांद में होता है जी। पर इनका कुल मुहर्रम की 4 तारीख को होता है। कुल का मतलब ये होता है कि बाबा की दरगाह को यानी अच्छी तरीके से अच्छा नहलाया जाता है, सफा किया जाता है, गुलाब के ओड़ा इतर से जी। इनका गुस्ल कराया जाता है। गुस्ल कराने के बाद में तब इन पे चादर पेश किया जाता है। फिर कुल का फातिया होता है। अच्छा, कुल का फातिया उनके नाम का यानी फातिया होता है। देख रहे हैं ये सब हाजिरी वाले हैं यहाँ, जिसके ऊपर जो बवाल रहता है, जिन जिन्नात भूत शैतान कुछ भी होता है, खबीस वगैरह जो भी होता है, यहाँ जो भी इनकी हाजिरी इनकी लगती है तो बाबा इनके शरीर का जो भूत प्रेत जिन जिन्नात है उसको जलाकर खाक कर देते हैं। और जब ये ठीक अच्छी तरीके से हो जाते हैं तो बाबा की दरगाह से विदा होकर तब जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। क्या है ये करबला शरीफ है। अच्छा, हमारे हजरत ये मौला अली शेर खुदा हजरत इमाम हुसैन का करबला शरीफ है। जी जी। और ये बगल में जो आप देख रहे हैं जी ये कच्ची मज़ारें हैं। जी, यहाँ भी जो भी आता है, जो भी मुरादें मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। बिल्कुल। ये देखिए हमारे जलालुद्दीन शाह की मज़ार है जी। मज़ार से जब आप ज़ियारत कर जैसे ही ये ऊपर से आप ज़ियारत करके नीचे उतरेंगे तो जो बाहर तरफ है वो करबला का है एरिया, और हम इस सीढ़ी से ये जब नीचे आ रहे हैं तो ये जलालुद्दीन शाह की मज़ार है। जलालुद्दीन शाह बाबा की मज़ार है। यहाँ जो भी आता है, जो भी मानता है उसकी मानता पूरी होती है। इसके ऊपर भूत शैतान जिन जिन्नात। इनका ऐसा कहना है कि इस मज़ार पे जो है जो भी लोगों की मन्नतें हैं वो मानते हैं, और यहाँ पे अगरबत्ती जलाते हैं इस हांडी के ऊपर। और इनका ये कहना है कि अगर जिनकी मन्नतें पूरी होती है इस हांडी को पकड़ते हैं तो ये जब पकड़ेंगे तो ये मन्नत पकड़ेंगे रहती है ना जी, तो मुझे गगरी ऐसे नाचने लगती है। तो ये जो है हिलने लगती है, इसे घूमने लगती है अगर मन्नत पूरी होने को रहती है तो। और नहीं होने रही थी तो फिर नहीं नाचते। 5 जुमरात के बाद ही में ये अच्छा, अपना फिर असर दिखाएंगे। ये हमारे सामने जो देख रहे हैं ये कड़क शाह बाबा की मज़ार है। आइए आपको दिखा दें। इन लोगों ने कहा कि आप बुजुर्ग बनते हैं तो कोई करामात दिखाओ। एक जलती हुई लकड़ी लगा दिया, जी।
और गाड़ दिया, कहने पानी डालो, हरी पत्ती निकल आई। 750 साल पुराना पेड़ है। दिखाइए पेड़। इसमें आप देख रहे हैं जैसे ये पेड़ बता रहे हैं 750 साल पुराना पेड़ है, जी जो इमली का पेड़ है। यहीं पे आप आसमान की तरफ से गिलास करते थे तो भर जाता था, पी लेते थे। और हम लेके चल रहे हैं आपको भट्टी की तरफ, जिसमें अपने आप आग लग रही है। ये 750 सालों से लगती चली आ रही एक अद्भुत दृश्य है आपको कोई देखने को शक मिला। शुबा की बात नहीं है। ये जो एरिया है ना हाँ, इसी में पैर मुबारक डाल के बैठते भी थे, जो जला करती थी। जी जब जलती थी जी। तो उसमें पैर डाल के आप बैठते थे जलती हुई भट्टी में। अच्छा तो लोगों ने कहा मुसलमान तो कोई करामात दिखाइए, जलता हुआ चेला लगा दिया, जी। तो आप पानी डालो, उसी वक्त पत्ती निकल आई। हरी 750 साल पुराना पेड़ है। अच्छा और जितना फूल अंदर इतना तेज होता है, सूखने के बाद उसमें डाल दिया जाता है, इसमें खुद ब खुद आग लगती है। इसमें कोई शक शुबह की बात नहीं है। आज भी करामात जैसा बता रहे हैं कि ये जो फूल पड़े हुए हैं इस भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है तो बिना आग लगाए इसमें आग लग जाती है और ये अपने आप आग जल जाती है। और ये करामात कोई नया नहीं है, ये 750 साल पुराना है। और ये जो आप दरख्त भी देख रहे हैं ये इमली का पेड़ है, ये 750 साल पुराना पेड़ है। इसमें जो है बता रहे हैं उसी वक्त का पेड़ है। इसमें जो बता ये रहे हैं कि ये जलता हुआ चैला लगाया था और पानी डाल दिया और उसी वक्त जो है इसमें एक दरख्त निकल आई और हरा पेड़ हो गया, हरी डालें सब निकल आई। तब से लेके ये आज तक बरकरार है। 750 साल पुराना पेड़ है, आप देख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सब मज़ारे और भी है, ये जो सब बाबा के करीब थे सब उनकी मज़ारें हैं। ये ख्वाजा साहब की दुआओं से हिंदुस्तान की बादशाह बने थे और 20 साल हुकूमत की है। जी जब ताशकंद, समरकंद, बुखारा सब एक था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इतने बड़े राज्य पे 20 साल हुकूमत की है। मंगोलों को भी नहीं आने दिया इंडिया में, हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया है जी। और हर जगह कब्जा कर लिए, लेकिन हिंदुस्तान नहीं आ पाए। 53 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कोई लड़ाई हारे नहीं है ख्वाजा साहब की दुआओं से। जी। लेकिन कोई लड़ाई हारे नहीं, इनका वो था ख्वाजा साहब का। और ये अंदर ये कदम रसूल है, ये हमारे सरकार फौजा इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब का ये एक कदम रसूल है। मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई मस्जिद है। मस्जिद यहाँ 40% हिंदू आते हैं। अच्छा हाँ, कोई भी धर्म का, यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं। और जी। यहाँ एनडी तिवारी आए थे, हमको मुख्यमंत्री बना लिए। एनडी तिवारी साहब भी आए थे। यहाँ जाने के बाद वो 1.5 महीने के बाद मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा अच्छा प्रमोद तिवारी सब बिजली लगा के चले गए। अच्छा मायावती की सरकार में जी। ये सब, मायावती की सरकार में सब हुआ है। अच्छा ये जो पत्थर उथर आप देखिए हम दरगाह के अंदर ही हैं, आप देख लीजिए चारों तरफ से। ये बाहर का दृश्य है, अब हम बाहर जा रहे हैं।